अब तुम इस दरवाजे को भी दूसरे दरवाजे की तरह बना दो। जिन्न गायब हो गया। अलादीन भी कहीं चला गया। 2 क्षण बाद उसने आकर देखा कि सादा दरवाजा भी दूसरे दरवाजों की तरह बन गया है। उसने दास भेजकर सारे जौहरियों को वापस बुलाया और दरवाजा दिखाकर कहा, रत्नों को वापस करते समय यह भी कह देना कि अलादीन ने सादा दरवाजा भी रत्न जटित करवा दिया है। सारे जौहरियों को इस बात पर घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे चुपचाप चले गए। उन्होंने जाकर बादशाह और मंत्री को रत्न वापस किए और अलादीन का दिया हुआ संदेश भी देना चाहा, किंतु बादशाह उनकी बात सुने बगैर फिर मंत्री को लेकर अलादीन के महल में आ गया और उसे स्वागत सत्कार का अवसर दिए बगैर बारहदरी में चला गया। वह अलादीन से कहने लगा, बेटे, मैं सिर्फ यह पूछने के लिए यहां आया हूं कि तुमने उस दरवाजे की जड़ाई क्यों रोक दी और मेरे और मंत्री के रत्न क्यों वापस कर दिए। उसने कहा, मैंने खुद ही दरवाजा जड़वा लिया, आप देख लें। बादशाह ने जाकर देखा तो पहचान ही न सका कि कौन सा दरवाजा था जिसकी नई जड़ाई हुई है। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, बेटे, तुम जैसा कोई आदमी नहीं हो सकता। तुम हमेशा ऐसे काम करते हो जो मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। तुम वाकई हर बात में कमाल करते हो। अलादीन ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा, यह सब आपकी महत्ता और आपका मुझ पर अनुग्रह है जो यह प्रशंसा कर रहे हैं, वरना मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूं। इसके बाद बादशाह अपने महल में चला गया। वहां उसने मंत्री से अलादीन के महल की प्रशंसा की। मंत्री ने कहा कि मुझे तो यह सब जादू लगता है। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम्हें अब भी अलादीन से इसलिए जलन है कि तुम्हारे बेटे के बजाय उसे दामाद बना लिया। वह कसक तुम्हारे दिल से नहीं गई, इसीलिए तुम अलादीन की प्रशंसा नहीं सुन सकते। मंत्री यह सोचकर चुप हो रहा कि बादशाह मूर्ख है और धोखे ही में रहना चाहता है। बादशाह रोज अपने महल की छत पर खड़ा होकर अलादीन के महल को देखता और मन ही मन उसकी प्रशंसा किया करता। अलादीन शौकीन भी था और दिल का अच्छा भी। वह सप्ताह में 1 दिन बाजार में सवार होकर निकलता, कभी मस्जिद में सबके साथ नमाज पढ़ने जाता, कभी मंत्री और अन्य अमीरों सरदारों के घर उनसे मिलने जाता और अपने घर पर भी उनकी दावतें करता। उसने दासों को यह काम सौंप रखा था कि जब उसकी सवारी निकले तो दोनों ओर फकीरों और निर्धनों के लिए अशर्फियां लुटाते चलें। इस कारण जब वह सवार होकर निकला तो रास्ते में भीड़ हो जाती और लोग उसकी शान शौकत और उदारता की प्रशंसा करते। जो भिखमंगे और निर्धन उसके घर पर जाकर सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होते, उन्हें भी वह इस प्रकार मदद देता। इसके अलावा हर हफ्ते वह 1 बार शिकार के लिए भी जाता था। कभी तो नगर के पास ही शिकार खेलकर वापस चला आता था और कभी जंगल में इतनी दूर निकल जाता कि 2-4 दिन बाद आता। उसने अपनी दानशीलता के कारण नगर में किसी को निर्धन न रहने दिया था। इस उदारता के कारण जनसाधारण उसे बहुत प्यार करने लगे थे, यहां तक कि उसके सिर की कसम खाने वाले पर भी तुरंत विश्वास कर लिया जाता। साथ ही वह बादशाह को भी प्रसन्न रखता था। वह उसे अपने पराक्रम से भी प्रभावित करना चाहता था। उसे जल्दी ही इसका अवसर मिल गया। बादशाह ने यह इरादा किया कि अपने एक पुराने वैरी बादशाह पर हमला करके उसका राज्य ले लें।